हम वाकई में इतने बेशर्म हो चुके हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि हम सोशल मीडिया पर कब और क्या लिख रहे हैं। हम हर जगह छाती चौड़ा करके इस बात का ढिढोरा पीट देते हैं कि भारत वह देश है जहां अतिथियों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। इसके लिए बाकायदा हम संस्कृत का एक श्लोक भी याद कर लिए हैं, अतिथि देवो भव। लेकिन सोशल मीडिया पर जब कोई भेड़ चाल शुरू होता है तो हम उसका हिस्सा बनना गर्व से पसंद करते हैं। आज पूरे दिन ट्विटर पर #बार डांसर डे और अंतरराष्ट्रीय बार डांसर दिवस ट्रेंड करता रहा। यहां पर किसके लिए ऐसे फुहड़ता से भरे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे बाकायदा अपील रहेगा कि चाहे आप जिस किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हो, उस राजनीतिक दल का चोला इस वीडियो के खत्म होने तक अपने दामन से उतार कर अलग रख दे। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कमेंट बॉक्स में आपका गुस्सा गालियों के रूप में निकलेगा। खैर, मुझे उन सब लोगों की गालियों का कोई परवाह नहीं है। हम यहां पर शब्द क्यों बोल रहे हैं उसे भी बता ही देता हूं। आप जब इस हैशटैग के साथ हुए ट्वीट्स को देखेंगे और उनके प्रोफाइल पर गौर करेंगे तो उनमें से अधिकतर भारत की पुरानी सभ्यता और संस्कृति को बचाने का दम भर रहे होंगे। अरे छोड़िए साहब, कौन सी संस्कृति और कौन सी सभ्यता जो एक महिला को वह इज्जत ना दे सके जिसकी वह हकदार है। हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है कि हम उन राजाओं और महाराजाओं को बड़े गर्व के साथ पढ़ते हैं और उनकी कहानियों को सुनाते भी हैं जिन्होंने दूसरे राज्यों की रानियों को जीत कर लाया था। लेकिन आज के समय में हम एक ऐसी स्त्री को भी सम्मान नहीं दे पा रहे हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर इस देश में केवल प्यार और इज्जत के लिए आई थी। आगे अभी और बात करना है, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखा था। उस चिट्ठी को जिस दर्द के साथ सोनिया गांधी ने लिखा होगा, अगर उसका कुछ हिस्सा भी आप समझ जाएंगे तो आपके आंखों से आंसू निकल आएगा। चलिए शुरुआत चिट्ठी के अंत से करता हूं। सोनिया गांधी ने लिखा है कि उनकी मां प्रधानमंत्री बन गई थी। जब इंग्लैंड आई तो राजीव ने मिलाया। हमने शादी की इजाजत मांगी। उन्होंने भारत आने को कहा। भारत, ये दुनिया के जिस कोने में भी हो, राजीव के साथ कहीं भी रह सकती थी। तो आ गई गुलाबी साड़ी खादी की, जिसे नेहरू ने बुना था, जिसे इंदिरा ने अपनी शादी में पहना था, उसे पहनकर इस परिवार की हो गई। मेरी मांग में रंग भरा, सिंदूर कहते हैं उसे। मैं राजीव की हुई, राजीव मेरे, और मैं यहीं की हो गई। याद रखिए, जिससे प्रेम किया हो उसकी लाश देखकर जो दुख होता है, इसके बाद दुख नहीं होता। मन पत्थर हो जाता है। मगर आपको मुझसे नफरत है, बेशक कीजिए। आज ही लौट जाऊंगी, बस राजीव लौटा दीजिए। और अगर नहीं लौटा सकते तो शांति से राजीव के आसपास यहीं कहीं इसी मिट्टी में मिल जाने दीजिए। इस देश की बहू को इतना तो हक मिलना ही चाहिए शायद। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद भी अगर आपको शर्म ना आई हो तो साहब माफ कीजिएगा। शायद आपको इसका हक ही नहीं है कि आप भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बात करें। आप किस भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं? क्या उस भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जिसमें एक औरत साड़ी पहनती है? तो सोनिया गांधी बखूबी साड़ी भी पहनती है। अच्छा, भारतीय संस्कृति में औरतों को शादी के बाद सिंदूर लगाना होता है। सोनिया गांधी जिस देश से आती हैं वहां इसका कोई चलन नहीं है, लेकिन फिर भी जब वह भारत की बहू बनी तब उन्होंने बाकायदा भारतीय संस्कृति को पूरे दिल से अपना लिया। हम यहां पर बिल्कुल इस बात की सफाई नहीं दे रहे हैं कि सोनिया गांधी कितनी भारतीय हैं। हम बस यह बताना चाह रहे हैं कि आज जो भारतीय संस्कृति के नाम पर भेड़ चाल सोशल मीडिया पर शुरू हुआ है, उसका अंजाम किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं होगा। इसे धमकी मत समझिएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और यहां आप कुछ भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपके नेता को कोई गलत कह दे तो उसके लिए खून की नदियां भी आप बहा सकते हैं। एक बार सोचिएगा कि जब सोनिया गांधी ने भारत का नाम सुना होगा तो क्या उनको इस बात का अंदाजा भी रहा होगा कि वहां के लोग ऐसे ऐसे फुहड़ता से भरे शब्दों से उनका स्वागत करेंगे। हमें तो लगता है कि शायद उस समय भी किसी ने सोनिया गांधी को अतिथि देवो भव वाला श्लोक सुनाया होगा और इसका अर्थ भी बाकायदा पढ़कर बताया गया होगा। अब आप चाहें तो मुझे किसी राजनीतिक दल का चमचा और दलाल बता सकते हैं, क्योंकि यह आपका हक है। खैर, पूरी दुनिया में इस चीज का संदेश तो चला ही गया होगा कि भारतीय अपनी संस्कृति और सभ्यता को लेकर कितने जागरूक हो गए हैं। और भारतीयों को इतना जागरूक बनाने के लिए आप सभी महानुभावों को मेरे तरफ से धन्यवाद।
आज ना ही शेयर करने के लिए कहूंगा और ना ही पेज को लाइक करने के लिए। बस इतना कहूंगा कि हम किस भेड़ चाल का हिस्सा बने जा रहे हैं उसके बारे में एक बार सोचिएगा जरूर। एक बार फिर से धन्यवाद।